जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। आपके जीवन में धन धान्य सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। आज के दिन पे एक मुट्ठी चावल का विशेष उपाय करें, क्योंकि आज है षटतिला एकादशी। जीवन में धन धान्य सुख सौभाग्य सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति एकादशी व्रत के करने से होती है। एकादशी व्रत का महत्व आप सभी को पता है। इस दिन पे श्रीहरि विष्णु की पूजन अर्चन करने से हर इच्छा पूरी हो जाती है। दोस्तों, आप सभी अपने जीवन में यदि कभी दुखी होते हैं तो इसके पीछे कोई न कोई ग्रह समस्या अवश्य होती है। आपकी कुंडलियों में 9 ग्रह होते हैं जो कि आपको अच्छे अथवा बुरे परिणाम देते हैं। जब जीवन में सुख आता है तो हमारे ज़्यादातर ग्रह हमें अच्छे परिणाम देते हैं, परंतु जब दुख आता है तो हमारे कई ग्रह हमें बुरे परिणाम देने लगते हैं। ऐसे समय में आप एस्ट्रोलॉजी के कुछ उपाय करके अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़िए। वहाँ मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से संबंधित बातें बताऊंगी और आपसे लाइव सेशन में बातें करके आपकी कुंडलियों के उपाय भी आपको दूंगी। इसके अलावा आप पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। नीता विक्रम के इंस्टाग्राम के पेज को ज़रूर फॉलो करें। आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं षटतिला एकादशी के विषय में, और इसी प्रकार सभी 30 त्यौहार को लेके मैं आपको जानकारी देती हूँ। तो यदि आप पहली बार आज चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके। प्रत्येक मास में दोस्तों 2 एकादशी के व्रत आते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस प्रकार पूरे वर्ष में कुल मिला के 24 एकादशी व्रत होते हैं। जब भी हिंदू मास में अधिक मास आता है उस वर्ष में कुल मिला के 26 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। माघ मास को व्रत जप दान पुण्य के लिए बहुत ही शुभ मास माना गया है। माघ मास को हिंदू मास का महात्मा कहा जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी है। इस दिन पे तिल का विशेष प्रयोग करा जाता है। ऐसा कहा जाता है काले तिल से 6 कार्य करने से षटतिला एकादशी के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। काले तिलों का इस दिन पे आपको तर्पण करना चाहिए या अर्घ देना चाहिए। काले तिलों को 1 लोटे जल में डाल लें और सुबह के समय काले तिल डाल के उस जल से स्नान करें। काले तिल को घिसकर उसका उपटन बनाएं और अपने शरीर पे इस उपटन को ज़रूर लगाएं। स्नान करने के पश्चात 1 लोटा जल में काले तिल डाल के, पुष्प डाल के, कुमकुम इत्यादि डाल के सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। वैसे तो सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए गायत्री मंत्र बोला जाता है। आप सभी को गायत्री मंत्र पता है, परंतु षटतिला एकादशी के दिन पे साक्षात सूर्य देव के रूप में श्रीहरि विष्णु का पूजन करा जाता है। इस दिन पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए आप सूर्य नारायण को जल दें। दोस्तों, माघ मास में स्नान की विशेष महिमा है। वैसे तो पूरे माघ के महीने में सुबह के समय जल्दी स्नान करना चाहिए, यानी सूर्य उदय से पूर्व, परंतु ठंडी के कारण यह सबसे संभव नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं माघ के महीने में कम से कम 3 दिन आप सुबह ज़रूर स्नान करें। इससे भी आपको पूरे मास में करे हुए दान पुण्य का फल प्राप्त होता है। परंतु यदि ये भी संभव नहीं है तो कम से कम 1 दिन ही आप माघ मास में सुबह सुबह उठ के स्नान करें। तो एकादशी का दिन आपको महापुण्य फल प्रदान करता है। इसलिए सुबह सूर्य उदय से पहले उठ के जो लोग स्नान करते हैं और सूर्य उदय होने पे उगते हुए बाल सूर्य को जल देते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। इसके अलावा षटतिला एकादशी के दिन पे आपको तिल मिले हुए जल को ही ग्रहण करना चाहिए। यह श्रीहरि विष्णु का प्रसाद स्वरूप होते हैं। इस दिन पे आप भगवान का काले तिल से हवन करें। भगवान के सामने कंडा जला लें और उसमें काले तिलों का आहुति दे के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा इस मंत्र को कहते हुए आप आहुति दे के हवन करें।
इस दिन पे श्रीहरि विष्णु को प्रसाद में तिल से बना हुआ प्रसाद, दूध इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। साथ ही साथ मौसमी फल ज़रूर चढ़ाने चाहिए। विधिवत जैसे भी आप इस दिन पे पूजन अर्चन करते हैं वो ज़रूर कर लें। श्री कृष्ण के मंत्र का जाप भी ज़रूर करें। ऐसा कहा जाता है शक्तिला एकादशी के दिन पे सुबह स्नान करने के उपरांत 8 बार, 28 बार, 108 बार या 1000 बार श्री कृष्ण का नाम लेने से बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और शक्तिला एकादशी के पुण्य फल के प्रभाव से जीवन का दुख और दरिद्रता का नाश होता है। जन्म जन्मांतर में किए हुए पापों का भी नाश हो जाता है। शक्तिला एकादशी के दिन पे दिन भर इसी प्रकार आपको भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो लोग एकादशी के दिन पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उनके घर के झगड़े खत्म होने लगते हैं। हर प्रकार का तनाव जीवन से दूर होने लगता है। शक्तिला एकादशी के दिन पे सुबह के समय एवं शाम के समय आपको अपने घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। शाम में दीपक जलाने के समय पे आप तुलसी मैया में भी दीपक जरूर लगाएं। इस तरह से पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। अब मैं आपको चावलों का विशेष उपाय बता रही हूँ। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है यह शक्तिला एकादशी है। इस पे तिल का भी दान करा जाता है। यदि आपके जीवन में आपको लगता है कोई दुख है, कोई कष्ट है, तो आप 9 मुट्ठी तिल ले लें। आप सोच रहे होंगे 9 मुट्ठी तिल क्यों? क्योंकि यह 9 मुट्ठी तिल आपके 9 ग्रह को शांत करेंगे। आपके 9 के 9 ग्रह, यदि आपको कोई भी ग्रह बुरे फल दे रहा होगा तो इस तरह से इनका दान करने से वह ग्रह शांत हो जाएगा और आपके जीवन में जो आपको कष्ट मिल रहा है वो ज़रूर कम होगा। इसके अलावा जो चावल है, चावल आपकी जितनी श्रद्धा हो आप उतना ले लें। ऐसा कहा जाता है चावल के दाने जो सतयुग था उस समय में अन्न का बहुत महत्व था। धन और अन्न को समान रूप से महत्व दिया जाता था। आज भी दोस्तों, यदि किसी के पास भरपेट भोजन नहीं है और यदि आप उसे अनाज दान करते हैं तो उसकी जो दुआ होती है, उसके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद होता है, वो आपके जन्म जन्मांतर के पाप का नाश कर देता है। आपको हर जगह सफलता इसी प्रकार से प्राप्त हो सकती है। तो चावल जितना भी आप दे सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार अवश्य दान करें। एकादशी के दिन पे चावल बिल्कुल नहीं खाया जाता। ऐसा कहते हैं चावल खाने से हमारे शरीर में जल बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा चंद्रमा खराब परिणाम देने लगता है और हमारा मन हमारे वश में नहीं होता, जिससे कि हम श्री हरि की भक्ति नहीं कर पाते। तो इस दिन पे यदि आप चावलों का दान दे देंगे तो आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। इससे आपके मन को स्थिरता मिलेगी और जीवन में सुख सौभाग्य कई गुना बढ़ जाएगा। वहीं यह अनाज है तो यह किसी न किसी की भूख शांत करेगा, जिससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। एकादशी के व्रत में आप रात्रि के समय विष्णु भगवान का चिंतन ज़रूर करें। जब रात में 9 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच का समय रहता है, इस समय विष्णु सहस्त्र नाम, गीता जी का पाठ या फिर विष्णु मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। श्री हरि के भक्त इस दिन को बहुत ही अच्छे से उपयोग में लाते हैं, जिससे कि श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त हो और विष्णु भगवान का आशीर्वाद हम सबको मिल जाए। आपके जीवन में भी यदि कोई कष्ट है तो आप भी इस दिन पे किसी भी तामसिक वस्तुओं को ग्रहण नहीं करें। मांस, मदिरा, शराब यह सब चीज़ें नहीं खाएं। बिना प्याज लहसुन का भोजन करें। चावल नहीं खाएं। जो लोग व्रत नहीं करते वो कम से कम इतने नियमों का तो पालन करें ही। दूसरों की निंदा ना करें, झूठ ना बोलें। एकादशी का व्रत इन चीज़ों को करने से खंडित होता है या व्रत का नाश हो जाता है। एकादशी के दिन पे आपको श्री हरि का निरंतर स्मरण करना चाहिए। जो लोग प्रभुमय होके प्रभु की भक्ति के निमित्त इस प्रकार से जब तक पूजा पाठ और दान करते हैं, उनके सभी ग्रह अनुकूल होके जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देते हैं। शक्तिला एकादशी के दिन पे आपके घर में धन, धान्य और सामर्थ्य की वृद्धि हो, ऐसी कामना के साथ आप सभी को दीपक जलाना चाहिए
और जो दान पुण्य मैंने आपको बताया वह करना चाहिए। अगले दिन पे दोस्तों आप एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। जैसे 7 फरवरी रविवार के दिन पे स्मर्त संप्रदाय यानी शिव संप्रदाय के लोग व्रत रखेंगे, तो वो 8 फरवरी को व्रत का पारण करेंगे। और वहीं जो लोग वैष्णव और इस्कॉन संप्रदाय से जुड़े हैं वह 8 फरवरी का व्रत रखेंगे और 9 फरवरी को इसका पारण करेंगे। तो रविवार और सोमवार दोनों ही दिनों पे अलग अलग लोग एकादशी का व्रत रखेंगे। वैसे द्वादशी युक्त एकादशी व्रत के लिए बहुत अच्छी बताई गई है। तो आप में से जो लोग भी वैष्णव हैं या विष्णु भक्त हैं वो 8 तारीख को इसका व्रत रखें, परंतु 7 तारीख को भी कई जगह व्रत रखा जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से डिसीज़न लेके इस व्रत को रखें। बाकी नीता विक्रम चैनल पे मैंने विस्तार से जानकारी दी हुई है कब से कब तक तिथि रहेगी और क्या नियम है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। नीता विक्रम इंस्टाग्राम पे आके मुझसे ज़रूर मिलिए, वहाँ मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी की कई बातें करूँगी जिससे कि जीवन में धन धान्य सुख सौभाग्य आप सबको प्राप्त होगा। जय माता रानी दोस्तों, अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलते हैं।